स्वागत है बच्चों एक नई कहानी में। इस कहानी का नाम है घमंडी मोर। तो एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील के किनारे एक घमंडी मोर रहता था। वह प्रतिदिन उस झील में जाकर अपने खूबसूरत रंगीन पंखों को खोलकर चोंच से संवारता और फिर अपना सौंदर्य झील के स्वच्छ जल में अपनी परछाई को निहारता था। अपनी परछाई को देखकर उसे अपने सौंदर्य पर और भी घमंड होता था। एक दिन एक सारस भी उसी झील के किनारे रहने आ गया। मोर ने सोचा, अरे शायद यहाँ कोई नया पड़ोसी रहने आया है, मुझे उसके पास जाकर अपना परिचय देना चाहिए। वैसे भी नए पड़ोसी को अवश्य जानना चाहिए कि उसका पड़ोसी कितना सुंदर है। ऐसे सोचकर मोर झील के किनारे पहुंचा। उसी समय सारस मछली पकड़ने के लिए लगा हुआ था। झील के किनारे पहुंचकर प्रतिदिन की तरह मोर ने अपने पंख फैलाकर अपनी चोंच की सहायता से उन्हें संवारना शुरू किया। अपनी परछाई को झील के पानी में देखकर उसे बहुत आनंद आ रहा था। वो मन ही मन खुश होता जा रहा था और सोच रहा था कि वाह, देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मुझसे ज़्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसा सोचकर सिर उठाकर उसने सारस की ओर देखा और उससे बोला, सुनिए सारस जी, नमस्कार। तो आप मेरे नए पड़ोसी हो, आपका इस जंगल में स्वागत है। सारस ने बहुत बहुत धन्यवाद कहा। मोर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सुनो सारस जी, मैं यह देखकर हैरान हूँ कि आप अपने इन सफ़ेद साधारण पंखों के साथ किस प्रकार संतुष्ट रहते हैं। ये देखने में बहुत ही साधारण है और इनसे आपकी सुंदरता में कोई वृद्धि भी नहीं होती। सारस ने मुस्कुराकर मोर की ओर देखा और कहा, मैं हवा में उड़कर यहाँ से वहाँ जा सकता हूँ। तब मोर बोला, ईश्वर ने मुझे पंख इसलिए दिए हैं ताकि उनकी सहायता से मैं उड़ सकूं। इसमें कोई शक नहीं है कि मोर के पंख बहुत सुंदर हैं, लेकिन वो देखने में जितने ही सुंदर लगते हैं उनका कोई उपयोग तो नहीं है ना। आवश्यकता पड़ने पर इन पंखों की सहायता से ज़्यादा ऊंचाई तक और दूरी तक उड़ा तो नहीं जा सकता ना। इसी के उल्टा आप सारस के पंख के बारे में सोचिए। ये साधारण ज़रूर है लेकिन बहुत ही उपयोगी हैं। इनसे मैं कितनी दूर उड़ सकता हूँ, कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ, कितने समय तक बिना थके उड़ सकता हूँ। सारस की इन बातों को सुनकर मोर जैसे स्तब्ध रह गया। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। वह शर्मिंदा हो गया और वापस चला गया। उस दिन के बाद मोर ने अपने पंखों पर कभी भी झूठा घमंड नहीं किया। तो बच्चों, हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति इस दुनिया में अलग अलग है और अपनी अपनी ईश्वर के द्वारा दी गई खूबियों से भरा पूरा है। इसलिए हमें दूसरों का तथाकथित सम्मान करना चाहिए, जैसे कि हम अपना करते हैं या अपनी अच्छाइयों के बारे में करते हैं। और कभी भी अपनी बड़ाई दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए।